कि नहीं? तेली रास्ता में मिल जाता था तो लोग रास्ता से घूम आता था कि तेली मिल गए तो चले लो, जतरा ठीक ना हो। तो भैया ये जतरा कौन खराब किया? जो मुट्ठी भर, जो एंटीना छाप वाला जो लोग जो ऊपर बैठा है धर्म में, जिसको पंडित कहते हैं, पाखंडी कहते हैं, उसने तेली जो उसके पास में ऐसा कला था कि सरसों से, राई से, तीसी से तेल निकाल करके आपको बढ़िया पराठा, बढ़िया सब्जी, बढ़िया तरकारी बनाने का विधि आप तक पहुंचाता था। उससे जतरा खराब कर। इस देश में ही रामविलास पासवान जी से सावा भी तो धरती छुआता था। छुआता कि नहीं छुआता? हम लोग तो नहीं छुआते हैं, लेकिन कौन लोग छुपाता है? जिनके चिराग पासवान जी हनुमान बन के घूम रहे हैं, वही लोग छुपाता है। छुपाता है कि नहीं भैया? ये स्थिति है, ये है मनुवाद। इसी के खिलाफ तो जगदेव बाबू की लड़ाई थी। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हमको मौका मिला भारत का प्रधानमंत्री बनने का, उस दिन हम 90% देश में आरक्षण लागू करेंगे। और सिर्फ आरक्षण नौकरी में नहीं लागू करेंगे, विधानसभा, लोकसभा में भी 90% आरक्षण लागू करेंगे। 90% लोग का प्रतिनिधित्व 10% वाला लोग नहीं कर सकता। इसलिए कहते थे कि जो गरीब है वही गरीब का भला कर सकता है। जिससे जतरा खराब हो रहा है वो वो गद्दी पे बैठेगा तभी दूसरे का जतरा ठीक करने का काम करेगा। जिससे जतरा खराब करवा रहा है वो गद्दी पे बैठेगा तो देश का जतरा कभी ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए भैया जगदेव बाबू बहुत विजनरी थे। जगदेव बाबू का जब हम बिहार विधानसभा में विधायक के रूप में स्पीच जब हम पढ़ रहे थे तो जगदेव बाबू इन तमाम बातों की चर्चा करते हैं। और जगदेव बाबू कहते हैं कि जो 5000 साल से जो गुलामी चली आ रही है, इस गुलामी को इतना तोड़ना आसान नहीं है। वो कहते हैं कि जो ये व्यवस्था चली आ रही है, जो शूद्र है, जो मेन अंगूठा हमारे अंग का जो मेन शूद्र है वो नीचे है, ये अछूत है, ये आपको शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ऐसे कहते थे। जगदेव बाबू ने कहा कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। शूद्र जो अछूत है सबसे ऊपर होगा, शूद्र सबसे ऊपर होगा, वैश्य होगा, क्षत्रिय होगा और उसके बाद ब्राह्मण होगा। तो जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने की बात जगदेव बाबू ने इस देश में पहले की। इसीलिए जगदेव बाबू महान है, इसीलिए जगदेव बाबू की हत्या हुई और हत्या से पहले जगदेव बाबू ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा है बिहार विधानसभा में कि पहली पीढ़ी गोली खाए, जगदेव बाबू गोली खाए, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा, लालू यादव जेल गए हैं, और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। तो अब राज करने की बारी है। इसलिए आप तमाम दलित पिछड़ों अकलियतों से हम यही अपील करने आए हैं। मखदूमपुर रहने वाले तो गया से ही है, लेकिन आप लोग मखदूमपुर भेजे हैं तो मखदूमपुर से चल के हम यही कहने आए हैं आप लोगों से कि अनुसूचित जाति के भाई लोग, बिहार में आप 22 भाग में बटे हैं, तो एक हो जाइए। क्यों एक हो जाइए? क्योंकि जब जातीय जनगणना 1921 में बाबा साहब ने करवाया तो जिससे सावाबिता धरती छुआता था, जिसको चोर चमार कहता था, जिसको कहता था कि धोबिया के छुअल खाइयो कि तोरा ही है, और जिससे मैला ढोवाता था, जो 200 फीट ऊपर चढ़ कर ताड़ी उतारता था, इस सब लोग को बाबा साहब ने एक जगह जमा करके, जैसे संतरा के फाक होता है ना, संतरा के फाक ऐसे भुइया चमार मेहतर डोम सबको हलकोर सबको एक साथ जमा करके उस पर अनुसूचित जाति का लेप चढ़ा दिया कि तुम अनुसूचित जाति हो जाओ, सब कमजोर लोग एक जाति हो जाओ, अनुसूचित जाति। लेकिन दुर्भाग्य से आज आजादी के 75 साल बाद
जब वो छिलका को हटाते हैं तो एक भी उसके अंदर से अनुसूचित जाति नहीं निकलता है। अंदर से मांझी निकलता है, अंदर से चौधरी निकलता है, अंदर से दास निकलता है, अंदर से पासवान निकलता है। इसीलिए तुम्हारा शोषण हो रहा है। इसलिए आज से इस सभा से आप जाइए, कोई पूछे कि आपकी जाति क्या है तो आपको कहना कि अनुसूचित जाति है। उसके बाद पूछेगा कि अनुसूचित जाति में कौन जाति है भैया, तो कहिए कि सीओ साहब से पूछ रहा, जाति प्रमाण पत्र वही बना पाता। यही बीमारी पिछड़ी जाति में है। बाबा साहब ने इनको नाम दिया पिछड़ी जाति, जिनका विकास में पिछड़ गए, जो शिक्षा में पिछड़ गए थे, जो जिनके यहाँ भोजन बढ़िया से नहीं था, जो उत्पादन तो करते थे लेकिन सारा उनका जो फसल था वो चुंगी में और जमींदार लोग को जमींदारी में देने में चला जाता था। उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता था, इसलिए उनका विकास पिछड़ गया था, इसलिए उसको पिछड़ी जाति नाम दिया। लेकिन पिछड़ी जाति के भी छिलका हटाइएगा तो निकलेगा अंदर से, गर्व से कहो हम जादव है, तो उन्हें से कहेगा कि गर्व से कहो हम कोयरी है, तो उन्हें से कहेगा गर्व से कहो हम सोनार है, तो लोहार है, तो ठठेरा है। करते रहिए, उन्हें 3% एंटीना वाला लूट लूट के खाते रहेगा आपको। तो इसीलिए पिछड़ी जाति सदैव हो जाएगी, नहीं होइएगा। बहुत बुरा समय आ रहा है जो हम सब अनुभव कर रहे हैं। सुबोध भाई विस्तार से बताएंगे कि जिस तरीके से संसद में हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिंह के साइन पर वो हमलावर संसद के अंदर आते हैं, लेकिन एक जिसके साइन पे हमला करने के लिए लोग आते हैं उसको बर्खास्त नहीं करके सिर्फ सवाल करने पे इंडिया गठबंधन के 146 सांसद को बाहर उठा के फेंक दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है भैया? देश की चंद पूंजीपतियों को अमीर बनाना चाहता है। आज देश का मात्र 70 घराना, 70 घर के पास में देश का लगभग 70% पूंजी 70 घर के पास में चला गया है। और आपका वेतन, आपकी मजदूरी दुगना नहीं हुआ, आपका फसल का दाम दुगना नहीं हुआ। धान लेके घूम रहे बनिया के दुकान में, कोई खरीदने वाला बढ़िया से नहीं है। आपका खाद का बोरा जो 50 किलो का आता था उसमें 5 किलो नरेंद्र मोदी डंडी मार लिया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब 45 किलो के खाद का बोरा हो गया कि नहीं भैया? और दाम भी बढ़ गया। ये तमाम साजिश को समझना होगा। समझ करके 2024 में यदि लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट नहीं दीजिएगा, उम्मीदवार कोई हो, दल कोई हो, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ में लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन को यदि आप 2024 में जिता नहीं पाइएगा तो भारत नहीं बचेगा, भारत टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा और फिर से मनुस्मृति वाला राज स्थापित हो जाएगा। कमर में झाड़ू, गला में मटका और हाथ में घंटा थमा करके शूद्रों को कहा जाएगा कि तुम्हारा जन्म सिर्फ सेवा करने के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म ये स्कॉर्पियो बोलोरो पर चलने के लिए नहीं हुआ है। चौधरी जी को कहेगा पैदल चलो, अजय डांगी को कहेगा बड़ी स्कॉर्पियो लेके उड़ रहा, चलो पैदल चलो। सतीश दास के तो कहेगा चलो हमरा ही गाय मर गया, चलो उठा करके जल्दी फेंको। यही शासन व्यवस्था ये चाहता है, इसलिए शासन व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं। तो 2024 में ठान लीजिए, कसम खाइए कि संविधान बचाने वाली ताकत के साथ में आप खड़ा रहिएगा, इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ा रहिएगा। जो आपके साथ लगातार जेल जाने का काम किया, अपनी किडनी ही खराब करा लिया, अपना शरीर खराब करा लिया, लालू यादव के विचारधारा के साथ में खड़ा रहिएगा। एक कसम खा करके आज की सभा से आप जाना होगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते एक लाइन बोल करके कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। अब जागा है गांव गांव का नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजियाले, थर 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 कांप रहे हैं ये ऊंचो महलों वाले। ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा। उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो है उसमें इन सभी मूल्यों का उसमें आकलन किया हुआ है, चाहे आजादी का हो, समानता का हो, भाईचारा का हो,
न्याय का है, प्रभुता का हो, ये सभी 24 स्कोप में अंकित है साथ, जिसकी बात जगदेव बाबू किया करते थे। जब देश आगे बढ़ रहा था, देश के निर्माण में आहुतियां दी जा रही थी, तो सबसे पहली लड़ाई जो हम लोगों को पता चलता है वो बृहद्रथ मौर्य की हत्या। बृहद्रथ मौर्य की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय के नाम पर वो शासन चल रहा था, और हत्या करने वाला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लबरेज मनुवाद को प्रेरित करता जो है पुष्पमित्र सुंग, उसने हत्या कर दिया साथियों। तब से जो लड़ाई चल रही है वही लड़ाई आप देखिए आजादी के पहले भी चल रही थी। एक तरफ सावरकर थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ बात कर रहे थे, भारत माता की नारा दे रहे थे और उसको धर्म में तोड़ रहे थे। ठीक उसी लड़ाई को गांधी जी आगे ले जाते हैं और गांधी जी कहते हैं भारत माता का मतलब होता है भारत की जनता। और महात्मा गांधी ने 1936 में बनारस में ही भारत माता मंदिर का निर्माण किया साथियों। तो जो लड़ाई आप देख रहे थे मौर्य वंश से जो लड़ाई चला, एक तरफ राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसी लड़ाई को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में पिरोया है। और आजादी, समानता और भाईचारा का जो पूरा जो आप पहला लाइन ही देखिए संविधान का, हम भारत के लोग और वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जहां बात करते हैं आजादी की, समानता की और भाईचारा की, साथ एक मत एक अधिकार की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं। तो जो बात सतीश बाबू अभी कह रहे थे, ये लड़ाई बहुत पुरानी है और उसी लड़ाई को, संवैधानिक लड़ाई को, बहुजनवादी लड़ाई को जगदेव बाबू भी आगे ले जाते हैं। जगदेव बाबू जब इस धरती पे क्रांति कर रहे थे, ये लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे साथियों। जगदेव बाबू शिक्षा के ऊपर बल दे रहे थे। आप सभी को पता ही होगा जगदेव बाबू डबल एमए थे, एक लिटरेचर में एमए किया था उन्होंने और एक जो है इकोनॉमिक्स में एमए किया था। तो उनकी जो सारी बात है, सारी मूल्य है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धन धरती और राजपाट में भागीदारी चाहिए। ये सारी बात आर्थिक और सामाजिक लड़ाई की बात है, बहुजनवाद की लड़ाई है, जिसका कि अशोक के चक्र में संविधान के मूल्य के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे संविधान में पिरोया। जब ये लड़ाई चल रही थी, जब कृषि कानून भी अगर हम देखते हैं आज के दिन में, जो जगदेव बाबू की जो लड़ाई है कि अगर पेट सूखा रहेगा, धरती सूखी रहेगी तो पेट भी सूखा रहेगा। ये लड़ाई पेट की लड़ाई थी, ये लड़ाई खेत की लड़ाई थी। खेत और पेट की लड़ाई नरेंद्र मोदी ने आज अडानी को देने का काम करना चाह रहा था। कृषि कानून पास किया पार्लियामेंट से, बिना कोई उसमें बात विवाद किए हुए कृषि कानून पास हो गया साथियों। ये कृषि कानून क्या था? ये वही लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे यहाँ पे। ये लड़ाई खेत की थी और ये लड़ाई पेट की भी थी। अडानी का गोडाउन पूरे बिहार में बन गया, पूरे भारत में अडानी का गोडाउन बन गया। नरेंद्र मोदी कृषि कानून के नाम पे डबल इनकम की बात कही थी, लेकिन उनका इनकम आज के दिन में आधा है साथियों। 2000 रुपया किसानों को दे देते हैं, लेकिन सारी जो औजार है, इक्विपमेंट्स है, खाद है, वो सारी महंगी हो गई है, दुगनी और तिगनी महंगी हो गई है साथ। डबल इनकम की बात कही थी, इनकम उन्होंने डबल नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार से जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के धरती पे बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्हीं मूल्यों को आगे ले जाते हैं जो अमर शहीद जगदेव बाबू का जो मूल था कि पढ़ाई में अपना मजबूती से शोषित वर्ग है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लालू जी कहा करते थे, घोंघा चुनने वाले हो, बकरी पालने वाले हो, भैंस और गाय चराने वाले,
रिक्शा चलाने वाले अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तब जाके आपको भागीदारी होगी। क्योंकि संविधान ने आपको जो है एक व्यक्ति एक वोट का जो महत्व दिया है, जो आरक्षण का जो नीति बाबा साहब ने जो दिया है, उसके माध्यम से आप जो है डिसीजन मेकिंग में आ सकते हो। आप अपने बच्चों को संविधान के माध्यम से ही लोकसभा में, राज्यसभा में और नौकरी में भेज सकते हो, तभी जो है आपका कल्याण होगा। ये बात लालू प्रसाद यादव जी समझ गए। और देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहली बार जगदेव बाबू को सही स्थान दिया गया। अमर शहीद जगदेव प्रसाद, अमर शहीद का जो उनको उपाधि दी गई, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। साथियों, जब उनकी हत्या हुई जगदेव बाबू की, वो लड़ाई लड़ रहे थे, खेतों की लड़ाई लड़ रहे थे, खेतों में पानी कैसे जाए पुनपुन नदी का, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और मनुवादियों ने उनका हत्या कर दिया। ये हत्या नया नहीं था, ये हत्या जो है बेहतर गौरिया की भी की गई थी, ये हत्या जो है गुरु नानक की भी की गई थी, ये हत्या महात्मा गांधी की भी की गई थी और बाद में जगदेव बाबू की भी हत्या कर दी गई। ये हत्यारे एक विचारधारा के हैं और वो विचारधारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। साथियों, जिसका की वर्चस्व अभी दिल्ली में बैठकर जिस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम लोगों को कुचलना चाहता है, साथियों बहुजनवादियों को कुचलना चाहता है, संविधान को मूल्य को विखंडित करना चाहता है, ये उसी की विचारधारा है। उसी की विचारधारा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जगदेव बाबू की धरती, उपेंद्र नाथ वर्मा जी की धरती, हम उस पर आए हैं ताकि ये बात आप गांव-गांव तक ले जाएं कि किस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वालों ने हमारे पूर्वजों की हत्या की। यही बात आज आगे करना चाहते हैं साथी। बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जाति जनगणना का बात लगातार बीपी सिंह की जब सरकार बनी तब से कर रहे हैं साथी। जब देवगौड़ा जी की सरकार बनी तो लालू प्रसाद यादव जी ने सुनिश्चित किया कि 2001 के जनगणना में जाति जनगणना होगा। लेकिन वाजपेयी जी की सरकार बनी 2004 में, 2000 में आप देखिए 2001 का जनगणना वाजपेयी जी की सरकार ने नहीं किया और 2004 में फिर जब यूपीए की सरकार बनती है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बनते हैं साथियों, तब जाकर ये कहा गया कि जो 2011 का जो सेंसस होगा, जनगणना होगा, उसमें जाति जनगणना भी होगा। और 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, जिसका कि डाटा नरेंद्र मोदी जी के पास आज भी पड़ा हुआ है। पार्लियामेंट में बोला गया अरुण जेटली के द्वारा कि डाटा हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि डाटा करप्ट हो गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस कमिश्नर ने बोला कि डाटा में कोई करप्शन नहीं है, डाटा को पब्लिश कर दिया जा सकता है। डाटा पब्लिश नहीं हुआ साथियों। 2021 के जो जनगणना हो रही है उसको भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोकवा दिया है साथियों। ये कहते हैं कि गांव हमने गोद ले लिया, कहते हैं कि गरीबों को हमने आमदनी कर दी है, कहते हैं कि हमने गरीबों को घर दिया है। तो अगर सोशियो इकोनॉमिक डाटा अगर 2021 का पब्लिक हो जाता 2024 इलेक्शन के पहले, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि नरेंद्र मोदी जी ने जिन गांव को गोद लिया था उन गांव का आज क्या हसर है। इस कारण से सेंसस को भी इन्होंने रुकवा दिया है। 2021 का सेंसस आज भारत में बंद है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते नहीं है कि ये जो बात जो है उनकी पब्लिक में आ जाए। इसी तरीके से देखिए, आप शिक्षा की बात देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया साथ। आपके गरीब की बच्चे की बात लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि पढ़ाई करवाओ अपने बच्चों को, जगदेव बाबू कहते थे पढ़ाई करवाओ अपने बच्चों को। लेकिन जिस तरीके से नई शिक्षा नीति भारत में लागू हुई है, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ साथ। अब उसमें प्रावधान ये दे दिया गया है कि जो भी कॉलेज 3000 कम, जिन कॉलेजों में 3000 कम बच्चे हैं उन सभी कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा। तो कॉलेज, सरकारी कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं?
गांव देहात की लड़कियां जो है कॉलेज में कहां से पढ़ने आएगी? 10-10, 12-12 किलोमीटर पे एक कॉलेज होता है। कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा, कॉलेज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। स्कूल तो पहले से प्राइवेटाइज हो गई है। साथ अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े लोगों का स्कूल आपके शहर में खुल रहा है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस बंद हो रही है। आरक्षण का नीति को आप देखिए, सरकारी संस्थाएं को विखंडित कर रहे हैं। ये लोग LIC को बेच दिया, सारे संस्थाओं को बेच दिया। गरीबों का पैसा जिसमें जमा है, रोज का आमदनी जिसमें जमा है, वो अडानी के हाथों में इन्होंने LIC बेच दिया। इन्होंने रेल बेच दिया, जहां पे आपके बच्चे नौकरी करते थे। साथियों, रेल में नौकरी अब खत्म हो गई। किसानों का बच्चा सबसे ज्यादा आर्मी में जाता था, डिफेंस में जाता था। डिफेंस में भी इन्होंने अग्निवीर लाया। अग्निवीर प्रोग्राम के तहत 4 साल में वो जो है उसकी नौकरी चली जाएगी। साथियों, तो जो गरीब का बच्चा रेल में नौकरी करता था, गरीब का पैसा जो LIC में जाता था, गरीब का बच्चा जो बॉर्डर पे देश की रक्षा करता था, इन सबको खत्म करने की साजिश है। साथियों, रोड बिक रही है, हवाई जहाज बिक रहा है, पानी का जहाज बिक रहा है, और खरीदने वाला एक आदमी है, उसका नाम है अडानी। अडानी और अंबानी की ये सरकार है। साथी, जगदेव बाबू ने कहा 10% का शासन नहीं चलेगा। आज भी 10% के पास 90% इस देश की संसाधनों पे कब्जा है, और जिसमें से मुख्य 5-6 को आप ले लीजिए। बिरला को ले लीजिए, अडानी अंबानी को ले लीजिए। साथियों, इन्हीं के पास पैसा है। हमारे और आपके बीच में पैसे का आमदनी का खाई पट गया है। एक तरफ अडानी है, दूसरी तरफ गरीब परिवार। मंदिर और मस्जिद करने वाली हथियार है, राम मंदिर बनाने का हथियार है इस्लाम धर्मावलंबियों के खिलाफ बोलने का हथियार है, मॉब लिंचिंग करने का हथियार है, और कानून भी उसी का है। तो अब ये देश की जनता हम कहना चाहते हैं, ये जो इस्लाम धर्मावलंबी हैं, मुसलमान लोग हैं, कोई विदेश से नहीं आया है, यही पैदा लिया है, हमारा भाई है, बंधु है, परिवार का लोग है। लेकिन मनवादियों ने जात में बांट दिया और धर्म बनवाने का काम किया, तो अब हमसे वो अलग है। इनके पास मौका था, देश जब आजाद हुआ था 1947 में, ये चाहते, क्या कर रहे हो बाबू, छोड़ दो उसको, पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए लोग, क्योंकि मेरा देश है भारत, हम यहां रहेंगे, इस मिट्टी में पैदा लिए हैं, इसी मिट्टी में मरेंगे, इसी मिट्टी में हमारे पूर्वज लोग कब्र में हैं, तो हम इसको छोड़ के कहां जाएंगे? और उसको तुम कहते हो कि ये लोग देशद्रोही हैं। देशद्रोही कहने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे खानदान में क्या कोई राष्ट्रभक्त है? बताओ, कोई देश के लिए फांसी चढ़ा है तुम्हारे खानदान में? फांसी लगा भी तो कौन फांसी पर चढ़ा? जिसका नाम है ऊधम सिंह। किस खानदान का था? गोली खाई तो कौन गोली खाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में? जिसका नाम है उदा देवी, जिसने 36 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। तुम्हारे खानदान में कौन है? तुम्हारे खानदान में तो माफी मांगने वाले लोग हैं। चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से माफी मांगा कि मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं कोई इस तरह का देश के विरोध में आजाद कराने के लिए मैं कोई नारा नहीं उठाऊंगा। और मुखबिरी करने का काम करते थे, इसके लिए उनका चिट्ठी है, 60 रुपया महीना मिलता था, और तुम उनके फोटो को संसद भवन में लगवा रहे हो। असल राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही तो वो लोग हैं जो हमारे पूर्वजों को और हमको बता रहे हैं कि आप राष्ट्र भक्ति का सर्टिफिकेट ले लीजिए। जो इस्लाम धर्मावलंबी को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो मांगता है मुसलमानों से, ये बताओ कि अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा देने वाला कौन था? कोई तुम्हारे खानदान का था? यूसुफ मेहर अली
जिसने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था 1942 में, जिसको कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि नारा देते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी की, तेजस्वी यादव जी के और नीतीश कुमार जी के सहयोग से जब बिहार में जातीय जनगणना होता है तो आंकड़ा 90 ही पहुंचता है साथी। शोषित और वंचितों की जो संख्या है उसमें जो अगड़ी जाति के मुस्लिम लोग हैं उनको आप अगड़ी जाति मत समझें, उनके साथ वही बर्ताव हो रहा है जो इस देश में आदिवासियों के साथ में हो रहा है, इस देश में दलितों के साथ में हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, मखदुमपुर विधायक सतीश दास जी, सर ये भी देखिए, अब समय बहुत कम है, प्रवक्ता के तांता लगा हुआ है। बंधुओं, आज जो जगदेव बाबू के परिचर्चा है उस सच्चाई इस बात का है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार चल रही है वो अंधविश्वास के आधार पर चल रही है, रूढ़िवाद पखंडवाद के आधार पर चल रही है। आज बहुत धन्यवाद। इस डुमरिया प्रखंड में जगदेव परिचर्चा के आयोजन करता और इस सभा के अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के डुमरिया के प्रखंड अध्यक्ष साजिद अहमद बागी जी, इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि और लोगों के मन में, दिमाग में, उनके घर में, उनके दिलों में निवास करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य और इस क्षेत्र का लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले हम सबके गुरुजन, हम सबके सच्चे पथ प्रदर्शक आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी, इस मौके पर मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्यमान साथी सुबोध मेहता जी, इस मौके पर मौजूद नालंदा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अशोक आजाद जी, औरंगाबाद के क्रांतिकारी साथी, औरंगाबाद के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मेहता जी और तमाम इस मंच पे मंचासीन क्रांतिकारी साथी, पूरे इस सदन में बैठे हुए गांव दूर दराज से आए हुए माता बहन, नौजवान साथियों, बुजुर्ग, गार्जियनों, सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल और लाल सलाम करता हूँ साथियों। चौधरी जी से हम अभी बात कर रहे थे तो एक बार चौधरी जी ने मुझे कहा था कि आपका गाना सुने, आप गाना सुनाइएगा। तो मुझे लगता है डुमरिया से अच्छा वो मौका नहीं हो सकता है कि हम यहाँ अपनी बात गाना से शुरुआत करें। और कृष्ण मुरारी जी जो अलग सभा लगाए हुए हैं उनसे निवेदन है कि सभा में आ जाए, हम लोग की नजर आप पर है। तो वो गाना बहुत ठेठ देहाती में जब हम लोग नुक्कड़ नाटक खेलते थे, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, पखंडवाद के खिलाफ में,
तो गाना हम लोग गाते थे दूसरे लोग, लेकिन हम लोग साथ साथ में रह करके कुछ गाना सीख गए थे। दुष्यंत जी इसके माहिर कलाकार हैं। अम्बेडकरवाद, लोहियावाद, कर्पूरीवाद, ये सभी पाखंडवाद के खिलाफ में गाने के माहिर हमारे मित्र संघर्ष के साथी दुष्यंत जी हैं। वैसा तो हम नहीं गाते हैं, लेकिन टूटी फूटी भाषा में 4 लाइन हम गाते हैं और गाना मघी में है। हमरा गोदिया के लइका हो हमरा गोदिया के लइका भूखल के हुआ जमींदरवा ओ जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए। नेता सरकारी हाल रहे नेता सरकारी की सबके मिल तो खेत और बारी। एक दिन आल रहे नेता सरकारी। सरकारी नेता का मतलब क्या समझते भैया? सरकारी नेता के मतलब नरेंद्र मोदी और जीतन राम मांझी। एक दिन आल रहे नेता सरकारी कहल कि सबके मिल तो खेता और बारी और जमींदरवा के गाड़ी पे हो जमींदरवा के गाड़ी पे नेता चढ़ल जाए जमींदरवा जमींदरवा मुझौसा के तोल बढ़ल जाए जमींदरवा मुझौसा के तोल बढ़ल जाए जमींदरवा मुझौसा। बाप ओकर करे ओकर दौनी ओ सौनी बाप ओकर करे ओकर दौनी ओ सौनी गाली बात सुन सुन बनल रहे मौनी। संध्या पहर भी संध्या पहर भी कुदार ले जाए जमींदरवा जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए जमींदरवा मुझौसा के तोंद बढ़ल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम कोई गायक नहीं है, छोटू छलिया है भैया, लेकिन मुझे जब एक गाना गाते थे, आज जब आप लोगों ने संघर्ष करके राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे विधायक बनाया, तो आज विधायक बनने के बाद जो देश के हालात का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो गाना से बाहर नहीं दिखता है। लगता है वही सीन, वही दृश्य आज भी देश के सामने है। आज इस तरह के जो परिचर्चा का आयोजन किया गया है, इसकी शुरुआत हम बल्ली सिंह चीमा जी की एक लाइन है, बहुत क्रांतिकारी लाइन है, उस लाइन से हम शुरू करते हैं कि ले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। इन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। ये जो पखंडवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जहां पर जगदेववाद की चर्चा हो, अम्बेडकरवाद की चर्चा हो, कर्पूरीवाद की चर्चा हो, लोहियावाद की चर्चा हो, उस समाज में क्रांति पैदा हो। वही समाज से क्रांति निकलेगा जिस क्रांति में ये तमाम जो ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, मनुवाद है उसको जलाने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, जगदेव बाबू पे बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी। हमारे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, हमारे मुख्य गार्जियन, मुख्य वक्ता, वो अपनी बात विस्तार से रखेंगे। इनको जगदेव बाबू के समय में भी काम करने का मौका मिला होगा। डुमरिया के क्रांतिकारी धरती पर जगदेव बाबू का जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, उसमें आए हुए हम लोगों के गार्जियन, बिहार विधान
सभा के पूर्व सभापति आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, यहाँ पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई सुबोध मेहता जी, यहाँ पे उपस्थित मखदूमपुर विधानसभा के विधायक भाई सतीश दास जी, यहाँ पे उपस्थित विनय कुशवाहा जी, यहाँ पे उपस्थित वीरेंद्र गोप जी, यहाँ पे उपस्थित सुभाष यादव जी, और यहाँ पे उपस्थित हम लोगों के गार्जियन शिवशंकर सिंह दांगी जी, बहन अस्मिता जी, और यहाँ पे आए हुए तमाम माताओं बहनों को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, जगदेव बाबू 1974 में बता दिए थे कि हम 90% हैं, लेकिन 2023 आते आते अब सरकारी गणना में पता चला कि हम लोग 90% हैं। उनका सोच उस समय कितना ज्यादा सोच था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 साल पहले उन्होंने कहा कि हम इतना हैं, और उसी को उनको समांतवादियों ने गोली मारा। उसी को लेके हम लोगों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव चले तो उनको जेल में डाल के किडनी सब खराब कर दिया। अब कब तक हम लोग झेलेंगे और कब तक इसको देखते रहेंगे? अरे अब तो जनगणना हो गया, हम लोग जान गए कि इतना है, फिर डर किस बात का है? कब तक कितना जगदेव को मरवाइएगा, कब जागिएगा? अब वो समय आ गया है, कलेजा पर हाथ रख के सोचिए। इन महान आत्माओं ने अपना आहुति दिया, तब अब भी नहीं जाग रहे, कब जागिएगा? इसलिए सच्चा श्रद्धांजलि होगा कि उनके बताए रास्ते पर चलिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय राजद, जय बिहार, जगदेव बाबू अमर। आदरणीय अजय दांगी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डुमरिया प्रखंड के राजद अध्यक्ष साजिद अहमद बागी जी, संचालन कर रहे धनंजय जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटक हम लोगों के अभिभावक बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इंडिया गठबंधन के रिसर्च कमेटी के मेंबर आदरणीय सुबोध मेहता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मखदूमपुर के लोकप्रिय और क्रांतिकारी विधायक सतीश दास जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नालंदा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी अशोक आजाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय मखदूमपुर के माननीय विधायक क्रांतिकारी साथी सतीश दास जी, पार्टी के प्रदेश महासचिव बड़े भाई वीरेंद्र गोप जी, नालंदा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी अशोक आजाद जी, और ऑर्गेनाइजर कर रहे दो दिन नहीं बल्कि 8 दिन से जिला के प्रधान महासचिव छोटे भाई सुभाष यादव जी, औरंगाबाद के पार्टी के जिला अध्यक्ष साथी भाई अमरेंद्र कुशवाहा जी। अब सारे लोग के संबोधन में समय लग जाएगा, इसीलिए सारे बुद्धिजीवी अभिभावक क्रांतिकारी साथियों से क्षमा चाहते हुए मैं बात को आगे ले जाता हूं। साथियों, जगदेव बाबू ने जो रास्ता दिखाया था, समाज के तमाम गरीब चाहे किसी जाति समुदाय के हों, पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, जितने कमजोर वर्ग है उसकी उत्थान की बात किए थे। लेकिन साथियों, जिस दिन से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, आप उस दिन से देख लीजिए सारा खेल जगदेव बाबू के विचारों के उल्टा हो रहा है। जगदेव बाबू ने बोला था कि 100 में 90 कमजोर है, दलित है,
गरीब है, मजदूर है, पिछड़ा है, हर तरह से पिछड़ा है। लेकिन केंद्र के सरकार ने क्या किया? जिस समय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने उसी समय आरक्षण को खत्म कर दिया। और खत्म किया तो शायद लोगों को पता होगा कैसे खत्म किया। थोड़ा समझिए इसको गहराई से और अपने लोगों को बताइए, क्योंकि जगदेव बाबू कहते थे कि जब तक ये लोग जागेंगे नहीं, हम लोग जो कमजोर हैं जागेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं कीजिएगा। वही 5 किलो चावल पर जो है ना, वोट देते रहिएगा नरेंद्र मोदी के, और वो डीलर 3 किलो देगा, इसी में फंसा के सबको रख देगा। तो भैया निकलना तो थोड़ा समझिए। जो हम लोग का आरक्षण था उसको केंद्र की सरकार ने क्या किया? रिजर्व वाले रिजर्व में रहेंगे। अगर मैं पिछड़ा हूं और पिछड़ा में अगर फार्म भर दिए हैं और आपका नंबर जो सामान्य कोटि के लोग हैं उससे अधिक भी आएगा तो आप पिछड़े में रह जाइएगा। नालंदा का पूर्व प्रत्याशी श्री अशोक आजाद जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र गोप जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव विनय कुशवाहा जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव गया सुभाष यादव जी, शिवशंकर बाबू, हरिहर प्रसाद सरपंच जी, सुनंदन प्रसाद यादव जी, बालेश्वर प्रसाद जी, श्री कृष्ण मुरारी यादव जी, समिता कुमारी सरोज जी, एवं हमारे साथ औरंगाबाद से मलकपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सरोज राम जी, रितेश जी एवं इस मंच के सभी सम्मानित अतिथि और आप आए हुए सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज अमर बाबू जगदेव शहीद हुए, कितने तू शहीद कराओगे। आज ये मंच पूछता है उन समांतवादियों से कि जिनका नाम लेकर आज सत्ता पे बैठे हुए हो। अरे बाबू जगदेव शहीद हुए और कितने शहीद कराओगे। बाबू जगदेव शहीद हुए और कितने शहीद कराओगे। बाबू जगदेव शहीद हुए, बाबू जगदेव शहीद हुए और कितने शहीद कराओगे। भारत लेने के सपनों को, भारत लेने के सपनों को क्या तुम पूरा कर पाओगे। भारत लेने के सपनों को क्या तुम पूरा कर पाओगे। जगदेव बाबू शहीद हुए। महफिल में लोग बैठे हैं बाबू जगदेव के सपनों को साकार करने में लगे हैं। मखदूमपुर विधायक बड़े भैया सतीश दास जी को मैं हमेशा देखता रहता हूं, जहां भी जाते हैं मंच के माध्यम से जन को जागरूक करने का और बहुजनों को जगाने में लगे हैं। कहना है क्या? गोली खाकर डटे रहे, गोली खाकर डटे रहे, तुम घर से निकल ना पाते हो। इंस्ट्रूमेंटल बंद हो चुकी, समय का काफी प्रबंध है, इसीलिए शब्दों को रखने का मैं प्रयास करूंगा। वो गोली खाकर
पीड़ों लाचारों को, शोषित पिछड़े लाचारों को तब अधिकारी बनाओगे, शोषित पिछड़े लाचारों को तब सत्ता पर बैठाओगे, जगदेव तुम्हारे सपनों को क्या पूरा कर पाओगे। बाबू के सपने साकार करना चाहते हैं, जरा एक बार महफिल से हाथ उठाएं। क्या बात है, और मीठी मीठी तालियों से क्या। और हमने तो कदम बढ़ाया है, हमने तो कदम बढ़ाया है, सबको भी कदम बढ़ाना है। अरे विश्व गुरु इसी भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से विश्व गुरु बनाना है। अरे बाबू जगदेव शहीद हुए, बाबू जगदेव शहीद हुए, उनके सपनों को पुराना है। बाबू जगदेव शहीद हुए, उनके सपनों को भी पुराना है। बाबू जगदेव शहीद हुए, उनके सपनों को पुराना है। बाबू जगदेव शहीद हुए, उनके सपनों को पुराना है। बाबू जगदेव शहीद हुए, उनके सपनों को पुराना है। बाबू जगदेव शहीद हुए, उनके सपनों को पुराना है। धन्यवाद। जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगदेव बाबू अमर रहे। तो जानिए, उनके कुर्बानियों को जानिए, तभी जो देश के सातिर और बहुत चालाक मनुवादी लोग हैं जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, उनसे देश को छुटकारा मिलेगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है, मैं खास करके इंडिया गठबंधन के रिसर्च कमेटी के सदस्य आदरणीय सुबोध मेहता जी से अपील करता हूं कि आप इंडिया गठबंधन के बैनर तले पूरे देश में हर एक राज्य के, हर एक जिला के, हर एक प्रखंड मुख्यालयों पर, हर एक पंचायतों में इसी तरह का शिविर लगाकर अपने लोगों को, 90% आबाद वाले लोगों को ये बताने का काम करें कि पेरियार ललित सिंह यादव, रामास्वामी परियार, रामस्वरूप वर्मा, शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जो देश के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो कुर्बानियां दी है, क्योंकि अभी के जो लोग हैं, खास करके युवक वर्ग लोग, लालू जी ने गरीबों के लिए क्या किया, दोस्तों के लिए क्या किया, उनको पता नहीं है। वो लोग भौतिकवादी युग में जी रहे हैं। इसलिए कार्यशाला लगाकर, शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करना होगा, तभी आप इस चालबाज सरकार से, सातिर सरकार से जीत पाएंगे।